हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम नई शिक्षा नीति 2020 पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सबसे पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 ईस्वी में आई थी, और इस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और ये पहली शिक्षा नीति आई थी कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर। कोठारी कमीशन बना था 1964 से 1967 ईस्वी में, और इसी के रिकमेंडेशंस पे पहली शिक्षा नीति 1968 आई थी। और ये कोठारी कमीशन जो था, इसी ने सबसे पहले रिकमेंड किया था सरकार को कि जो शिक्षा बजट होता है वो जीडीपी का लगभग 6% रखा जाए, मिनिमम 6% रखने की बात कही थी। पर कुछ कारण रहे होंगे जिनकी वजह से अभी तक ये कभी भी प्रैक्टिकल में आ नहीं पाया है। 6 तो दूर, मतलब 4 या 5 भी नहीं पहुंच पाया है। तो इसके बाद 1986 ईस्वी में दूसरी शिक्षा नीति आई। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे राजीव गांधी जी, पर इसमें कुछ बदलाव ज़्यादा देखने को नहीं मिले। और 1986 के 34 साल बाद तीसरी शिक्षा नीति आई है 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस समय जो पीएम हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं। तो इसमें जो बदलाव हुए हैं आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका जो नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। शिक्षा बजट जो है वो जीडीपी का 6% करने की बात कही गई है। बात तो यहाँ भी कही गई थी 1968 ईस्वी में भी, पर इस बार थोड़ा जोर लगा के कहा जा रहा है कि 6% कर दिया जाएगा। अब देखेंगे फ्यूचर में किया जाता है नहीं, बट फिलहाल ये 6% करने की बात कही जा रही है। और देख लेते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए 2 कमिटीज़ बनाई गई थी। इसके बारे में जान लीजिए। एक 2016 में बनी थी, इसका नाम था कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके अध्यक्ष थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यन साहब। फिर इनके देहांत के बाद एक और कमेटी बनी थी 2017 ईस्वी में, इसका नाम था कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके अध्यक्ष थे पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, के कस्तूरी रंगन साहब का। थोड़ा जूम कर लेते हैं अगर साफ ना दिख रहा हो तो। ये है एक 2016 में कमेटी बनी थी, इसके अध्यक्ष थे लेट श्री TSR सुब्रमण्यन। एंड 2017 में जो बनी थी कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अध्यक्ष थे पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अब आगे चलते हैं। तो नई शिक्षा नीति के 5 स्तंभ बताए हैं हमारे पीएम मोदी साहब जी ने। ये 5 स्तंभ हैं। सबसे पहला एक्सेस, यानी जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार जो शिक्षा की पहुंच होगी वो सब लोगों तक होगी। फिर है इक्विटी, यानी भागीदारी, न्याय सम्यता होगी इसमें। क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। अफोर्डेबिलिटी, किफ़ायती शिक्षा होगी, सब तक आसानी से और काफ़ी किफ़ायती होगी और आसानी से पहुंच जाएगी। अकाउंटेबिलिटी की बात कही गई है, मतलब जवाबदेही होगी, यानी जवाबदेही की बात कही गई है। और इसमें जो सुधार किया गया है, एक जो 10+2 जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है हमारा स्टडी में, उसे बदलकर एक नया सिस्टम लाया जाएगा। ये है 5+3+3+4 सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारा जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम है 10+2 वाला जो अभी तक चल रहा है। अब इससे बदलकर नया सिस्टम लाया जाएगा, वो है 5+3+3+4 का। तो यहाँ पे जो 5 है ये वाला, ये बच्चे का फाउंडेशन ईयर होगा। यहाँ पे नींव या आधार बनाई जाएगी बच्चे की। यहाँ पे जो सबसे पहली बात है कि 3 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग करेगा। ये अभी तक नहीं था, इसे नया लाया गया है, इसमें नई चीज़ जोड़ी गई है। और 3 साल प्री स्कूलिंग करने के बाद बच्चा 1st और 2nd क्लास करेगा। तो ये टोटल 3+2 5 ईयर हो गए, यानी
अभी तक जो नर्सरी वगैरह करते थे वो ये फाउंडेशन ईयर में आ जाएगा। उसके बाद 3 से 5 तक जो है ये दूसरा सिस्टम है इसका, सेकंड ग्रुप जो बनाया गया है। इसमें क्लास 3 से 5 तक बच्चा करेगा, इसमें गणित, विज्ञान, कला, आर्ट्स इन सब की पढ़ाई करेगा। उसके बाद क्लास 6 से 8 तक ये कौशल विकास शुरू होगा बच्चे का, इस पे बच्चा विषय आधारित पाठ्यक्रम की पढ़ाई करेगा। फिर इसके बाद 9th, 10th, 11th और 12th यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा में बच्चा जाएगा। तो यहाँ पे वो अपना विषय चुन सकेगा। और यहाँ पे जो नई चीज लाई गई है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम, यानी हम कोई भी विषय पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसे इस तरह से समझ लिए जैसे अभी तक था कि जो आर्ट्स होता था और साइंस स्ट्रीम मान लीजिए कॉमर्स होती थी, तो साइंस में क्या होता था, साइंस के विषय ही चलते थे, जैसे मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये पढ़ते थे हम। इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ सकते थे। आर्ट्स में ह्यूमैनिटी की क्लासेस चलती थी, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब चलते थे। कॉमर्स में कॉमर्स वाली जो स्ट्रीम की क्लासेस थी वो सब चलती थी, वो सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे यहाँ पे। अब क्या होता है, अगर बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हिस्ट्री के साथ वो चाहे तो केमिस्ट्री पढ़ सकता है, वो चाहे बायोलॉजी पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है, जियोग्राफी के साथ यहाँ पे कुछ कॉमर्स का सब्जेक्ट चाहे तो वो पढ़ सकता है। मतलब स्वतंत्र होगा, कोई भी सब्जेक्ट चूज करने की स्वतंत्रता दी गई है इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, और इसे ही ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी या एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। और यहाँ पे एक बात और कही गई है कि कम से कम 5 साल तक मातृभाषा में यानी मदर टंग में बच्चा पढ़ेगा। अगर बच्चे की मदर टंग हिंदी है, जो भी स्टेट में होगा, स्टेट की जो राज्य भाषा होगी उसमें पढ़ेगा बच्चा 5वीं तक, और कहा गया अगर पॉसिबल हो तो 8वीं तक भी पढ़ सकता है। एक त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया गया है। लास्ट ईयर भाषा पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी जब हिंदी भाषा को कंपलसरी कहने की बात की गई थी, पर अब इसे कंपलसरी ना करते हुए त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया है, जिसमें बच्चा क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी सभी को पढ़ सकेगा, और कोई भी भाषा किसी भी बच्चे पे थोपी नहीं जाएगी। उच्च शिक्षा में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले देखिए, ग्रेजुएशन, अभी तक ग्रेजुएशन करते थे, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स की जाती थी, मास्टर्स के बाद अगर पीएचडी करनी होती थी तो एमफिल करना पड़ता था, और एमफिल के बाद फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते थे। पर अब क्या किया गया है कि जो मास्टर्स है, मास्टर्स के बाद सीधा हम पीएचडी कर सकते हैं। जो एमफिल का काम है इसे बीच से हटा दिया गया है, यानी एमफिल करने की जरूरत नहीं है, सीधा पीएचडी कर सकते हैं। और क्या चेंजेस देखने को मिले हैं कि यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई इन सभी निकायों को खत्म कर दिया जाएगा, और इसकी जगह पे एक सिंगल बॉडी या एक सिंगल निकाय रखा जाएगा जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और क्या चेंज किया गया है, क्रेडिट सिस्टम लाया गया है। ये क्रेडिट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अनुसार क्या होगा कि अभी तक जैसे हम कोई भी कोर्स करते थे और उसमें जैसे 1 ईयर किया, सेकेंड ईयर में अगर छोड़ दिया या ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद फिर से अगर पढ़ना चाहे तो अगर 1 साल या जैसे छोड़ दिया सेकेंड ईयर में पढ़ना किसी ने, और वो 2 साल बाद फिर से पढ़ना चाह रहा है, तो अब क्या करेगा, अगर वो फिर से बीए या बीएससी, बीटेक कुछ भी करने जाएगा तो उसे फिर से फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर इस तरह से करेगा, यानी उसके 2 साल तो ये वेस्ट ही हो जाएंगे। पर अब क्या किया गया है कि जहां जैसे सेकेंड ईयर में छोड़ा, तो अगर न्यू एडमिशन लेंगे, फिर से पढ़ना शुरू करना चाहेंगे तो हम सेकेंड ईयर से सीधे शुरू कर सकते हैं। सॉरी, सेकेंड ईयर से नहीं, सेकेंड ईयर तो हमने किया हुआ है, सीधे थर्ड ईयर में जाके एडमिशन लेके अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। मतलब आप कहीं भी पढ़ाई छोड़ हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बीए बीएससी कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर करने के बाद छोड़ दिया किसी ने, तो उसे सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और 2 साल करने के बाद अगर छोड़ दिया तो एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा,
और 3 साल करने के बाद अगर छोड़ा जाता है तो ग्रेजुएशन तो फिर कंप्लीट हो ही जाएगी। सिमिलरली बीटेक या जो भी 4 साल के कोर्सेज होंगे उसमें भी ये चीज़ अप्लाई होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी ईयर में छोड़ने पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद अगर नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहे स्टडी को 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद, तो जहाँ से स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट क्लास से फिर आगे शुरू कर सकते हैं, कोई भी पढ़ना शुरू कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस लगाएंगे तभी पता चलेगा। तो ये क्वेश्चंस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके आप उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन आ रहा है वहाँ से भी क्लिक करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। और ये जो अभी तक हमने पढ़ा इसका पूरा PDF जो है उसे मैंने एग्जाम स्पेसिफिक के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो अब इसे ख़त्म करते हैं यहीं पे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल का आइकन आता है इसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यदि वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न, कोई क्वेरी है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। अंत में यही कहूँगा, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।